हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे, जो काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो आप भी इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बात करें कि रस क्या है। तो जो रस है वो हम आम जिंदगी में बात करें तो हमारे जो आनंद, यानी कोई भी चीज को हम पढ़ते हैं, तो जिस भी चीज को हम पढ़ते हैं, किसी भी चीज को सुनते हैं, किसी भी चीज को जैसे खाते हैं, तो हमारे को एक आनंद की अनुभूति होती है। तो उसी प्रकार काव्य है। काव्य को जब हम पढ़ेंगे तो उससे पढ़ने से उसके अंदर जो भाव है वो भाव हमारे अंदर पैदा होंगे, यानी जगेंगे। जैसे कोई काव्य को पढ़कर हमें ऐसे उत्साह होता है, यानी हमारे में जोश आ जाता है। तो वो जोश कैसे आया? या कोई चीज को हम पढ़कर शौक हो जाते हैं, किसी को पढ़कर हमें आश्चर्य होता है। तो ये जो भाव है ना, वो हमारे अंदर है, हमारे शरीर के अंदर स्थायी रूप से मौजूद है, जो वो सामने की जो स्थिति देखकर पैदा होते हैं। समझ रहे हो आप? तो इसको आम जिंदगी में लेते हुए समझने की कोशिश करेंगे, और जो एक शास्त्र के हिसाब से जो शब्द दे रखे, उन शब्दों को आम जिंदगी में कैसे यूज करें उसके हिसाब से देखेंगे, तो ये अच्छे से हमारे को समझ में आएगा। पहले बात कर लेते हैं हमारे रस की परिभाषा की। यानी रस की परिभाषा क्या है? रस का सामान्य अर्थ है आनंद। यानी जो नॉर्मल सी जो बात है वो क्या है कि रस की जो सामान्य सी बात है वो है एक आनंद। यानी कोई भी चीज को हमें पढ़कर आनंद आता है, वो क्या है? रस है। रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना जाता है। यानी रस को क्या माना जाता है? ब्रह्मानंद सहोदर माना जाता है। अब काव्य, काव्य में क्या है? कविता, कथा, उपन्यास, नाटक आदि को पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने से जो आनंद होता है उसे रस कहते हैं। तो रस की परिभाषा आप अच्छे से समझ गए होंगे कि रस जो आम जिंदगी में जो हमारी जो घटनाएं घटती है, उन घटनाओं से हमें आनंद की अनुभूति होती है, वो ही मोटा मोटी रस है। रस की संख्या 9 मानी गई है। रस की संख्या क्या मानी गई है? 9 मानी गई है। गाइडों में 11 भी दे रखी होती है, पर आपको अच्छे से याद रखना है। परीक्षा में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको रस की संख्या 9 ही करनी है। रस की संख्या कितनी है? 9 है। परंतु कुछ आचार्यों ने वत्सल और भक्ति को पृथक से रस मानकर एकादश रस की कल्पना की। एकादश का मतलब एक और 10 तो 11 हो गए। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से हमें उसको 9 ही करना है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो वहां पर 9 ही भरना है, बाकी रस वैसे 11 माने गए हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब वो कौन कौन से, वो देख लेते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वत्सल रस और भक्ति रस। तो ये तो हमारे जो 11 है वो हो गए। ये जो दो है ना, वो गाइडों में माने गए वत्सल रस और भक्ति रस। बाकी यहाँ शांत रस तक ही होते, 9 ही रस माने गए। रस संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो भरत मुनि है। ये जो रस संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय, ये वक्रोक्ति संप्रदाय, ये सारे हम आगे जो आएगी क्लासें उसके अंदर हम देखेंगे। यानी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चर उन एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। बाकी जो रस संप्रदाय वाला जो है ना, जो सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में ऐसे में नहीं दे रखा। अब अलग अलग आचार्यों ने इसकी कुछ परिभाषाएं दी है, तो परिभाषाएं देख लेते देख। विभावानुभाव वे विचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति, ये परिभाषा भरत मुनि ने दी है, जो आपके लिए मोस्ट है। इसको याद रखना अच्छे से, एग्जाम में पूछा जाता है। ये परिभाषा देकर पूछा जाता है ये परिभाषा किस आचार्य ने दी है, तो अलग अलग नाम दे देते, तो आपको ये परिभाषा याद रखनी है। विभावानुभाव वे विचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति। ठीक है। विश्वनाथ ने क्या परिभाषा दी है? सर्वप्रथम रस को काव्य की आत्मा माना। ठीक है, तो यहां से भी मोस्ट हो जाता है ये, क्योंकि सर्वप्रथम रस को काव्य की आत्मा किसने माना था? तो वो विश्वनाथ ने माना था। आगे देखिए। अब हमारे रस के अवयव, तो रस के अवयव वो 4 माने गए। रस के अवयव कितने माने गए? 4 माने गए। कौन कौन से?
स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, मोटा मोटी समझ ले। स्थायी भाव जो हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं, जो कोई उचित कारण पाकर वो प्रकट होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं विभाव, फिर आते अनुभाव और उसके बाद में आते संचारी भाव। ठीक है, विभाव वो हो गए कि जो उस कारणों को प्रकट करने के लिए, जैसे मान लिया हम बैठे हुए और कोई जो हमारे को ललकार रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो हमारे को जो गाली देने वाले वो आदमी विभाव के अंदर आएगा। ठीक है, और उस गाली देने से हमारे अंदर भाव पैदा होंगे और वो भाव अनुभाव के अंदर आएंगे। ठीक है, और संचारी भाव है वो जो अलग अलग होते हैं, वो हम आगे जैसे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तो मोटा मोटी आपको यहां समझने की जरूरत है कि स्थायी भाव है जो हमारे शरीर के अंदर पहले से मौजूद है, शरीर के अंदर पहले से मौजूद है। अब उसको जगाने के लिए कोई आदमी आता है और वो उसको हमारे को जैसे छेड़खानी करता है, गालियां देता है, तो हमारे को क्रोध आने लगता है। ठीक है, तो ये जो गालियां देने वाला जो आदमी है वो है जो ये जो पदार्थ है वो विभाव में आएंगे, विभाव में आएंगे। ठीक है, ये जो नाम है ना, इन नामों की ओर आप ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको आम भाषा में लेकर अगर समझने की कोशिश करोगे तो ही अच्छे से समझ में आएगा, वरना ये समझ में आने वाला टॉपिक नहीं है, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है वहां पर शब्द दे। ठीक है, तो वो भी जैसे मान लिया कि अगर हम बैठे हैं और सामने हमारा शत्रु आ गया, ठीक है, तो वो क्या है, विभाव है, अनुभाव है, स्थायी भाव है, संचारी भाव है, तो वो विभाव है। ठीक है, वो विभाव है। अब वो जो हमारे अंदर जो भाव पैदा जो जगेंगे, स्थायी भाव तो अंदर है ही है, अब वो जगेंगे। अब उसको देखकर हमारे को जो गालियां देगा तो हमारे को क्या होगा, गुस्सा आएगा। तो वो गुस्सा है ना, वो जिसके अंदर आएगा वो अनुभाव है, वो अनुभाव है। और संचारी भाव है जो अलग अलग है। अब हम देखते हैं पहले स्थायी भाव को अच्छे से आराम से समझने की कोशिश करना। स्थायी भाव क्या है, जिस प्राणी या जीव में स्थायी रूप से वास करने वाले तत्व जो उचित कारण पाकर प्रकट हो जाते हैं। समझ में आ गया, यानी स्थायी भाव है जो प्राणी या जीव है उसके अंदर स्थायी रूप से वास करते हैं, यानी क्रोध हमारे अंदर पैदा नहीं होता, पहले से ही मौजूद है, वो सिर्फ किसी के उकसाने पर वो जगता है। प्रेम कहीं से लेके आना नहीं है, प्रेम हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद है, घृणा हमारे अंदर ही मौजूद है, वो सिर्फ उचित कारण पाकर, यानी वो कारण देकर वो जगती है। अब जो हमारे जो मुख्य रूप से 9 रस है, परंतु 11 माने गए, तो उन 11 रसों का प्रत्येक जो स्थायी भाव है उसका एक रस है, या एक रस है उसका स्थायी भाव है। तो जैसे श्रृंगारस की बात करें तो श्रृंगारस का जो स्थायी भाव है वो रखती है। इसको आपको अच्छे से रटना है, जो 11 दे रखे हैं ना, इनको रटना। आपसे पूछा जाता है कि श्रृंगारस में कौन सा स्थायी भाव है, तो श्रृंगार में रति होता है, हास्य में हास होता है, करुण में शोक होता है, रौद्र में क्रोध होता है। वीर में उत्साह होता है, भयानक में भय होता है, विभत्स में घृणा या जुगुप्सा होता है, दोनों एक ही शब्द है ये। अद्भुत में आश्चर्य या विस्मय होता है, शांत में सम, निर्वेद और वैराग्य होता है। और वात्सल्य में वत्सलता होता है, और भक्ति में ईश्वर विषयक भक्ति। ये हो गई। आगे है, आचार्य भरतमुनि ने रसों की संख्या 8 ही मानी है। कहने का मतलब यहाँ जो अद्भुत रसन है यहाँ तक ही माना है, भरतमुनि ने यहाँ तक ही माना है। जो रस संप्रदाय के क्या है, प्रमुख आचार्य है, प्रवर्तक है। ठीक है, तो जो भरतमुनि है उन्होंने रसकों की संख्या 8 ही मानी है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। विश्वनाथ ने सर्वप्रथम जो रस को काव्य की आत्मा माना था, ये बातें याद रखनी है। जो परिभाषाएं दी है एक दो वो याद रखनी है। ये जो सारणी है, ये सारणी आपको जो जैसे 1 से लेकर जो 11 तक है, तो कौन से रस के अंदर कौन सा उसका स्थायी भाव है, ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। आज की क्लास के अंदर हमने जो रस की परिभाषा है, एक जो परिभाषाएं जो विद्वानों ने दी वो, और जो स्थायी भाव क्या है, इस जो रस के 4 जो अवयव थे उनमें से जो स्थायी भाव क्या है उसके बारे में हमने देख लिया। यानी जो स्थायी भाव वो क्या है कि जो मनुष्य या कोई भी जो जीव जंतु है, ठीक है, जो सजीव, उसके अंदर जो स्थायी रूप से जो मौजूद रहते वो जो सारे भाव, तो ये जो 11 आए ना, ये सारे के सारे उसके शरीर में मौजूद रहते हैं, जो उचित कारण पाकर प्रकट हो जाते हैं। इसके बारे में हमने देखा। अब आगे जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव है वो हम अगली क्लासों में देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।
इसके अलावा आप जैसे स्टडी कर रहे हो तो ये एक मेरा चैनल है स्टडी टाइम। इसके अलावा एक मेरा चैनल और है मोटिवेशन टाइम बीएल लूणा के नाम से। अगर आप स्टडी कर रहे हो और स्टडी के साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा जैसे जरूरत हो, भाई हम किस प्रकार तैयारी करें, किस प्रकार जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से मोटिवेट रहें, तो ऐसी जो चीजें हैं वो मैं उस चैनल पर शेयर करता रहता हूं। तो आप मेरे उस चैनल से भी जुड़ जाए, जिससे आपको जो जिंदगी में आने वाली जो परेशानियां, इन परेशानियों के साथ में हम पढ़ाई कैसे कर सके, इन परिस्थितियों के साथ में हम जो कोई काम करते हैं तो वो काम कैसे कर सके। ठीक है, तो आप उस चैनल से भी जुड़ सकते हो जो मोटिवेशनल टाइम बीएल लूणा के नाम से है। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।